क्या होता है, रेंज और कोडोमेन दोनों होते हैं। अब जहां दो लोग रहेंगे वहां तो फाइटिंग तो होना क्लियर। चलिए बात करते हैं, एक डोमेन हो गया, नो डाउट, ये तो हमारा सारा डोमेन हो गया। डोमेन को तो कुछ नहीं बताना है, 1 2 3 4 ये डोमेन है क्या। अब बात करते हैं रेंज क्या होता है। देखिए सेट ए का सेट बी से जो कनेक्ट एलिमेंट है वही रेंज होता है, बाकी सब रेंज नहीं होता है। तो ये क्या है, रेंज में क्या क्या आएगा, 2 5 7 नेक्स्ट 9, कोई डाउट। अब बात ये आता है कि कोडोमेन क्या होता है, बी का सारा एलिमेंट कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं करेंगे, सारे एलिमेंट को राइट करना है। मीन्स हमारा जो आएगा आंसर वो क्या होगा, 2 और 4 5 6 7 8 9। हम डायरेक्ट वन वर्ड में राइट करना चाहते हैं तो सेट बी राइट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हुआ डोमेन और रेंज और कोडोमेन का स्टोरी, कोई प्रॉब्लम। अभी ढेर सारे डोमेन और रेंज और इसका स्पेशल हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा सोचे कि आपको ग्राफ थोड़ा बता दें, और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीएससी भी करेंगे उसमें ग्राफ का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। ग्राफ आता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक। आगे आगे चलें। चलिए हमने आपको स्क्वायर फंक्शन बता दिया, अब हम बताएंगे क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, क्यूबिक फंक्शन। अब इसका फिगर कैसे होता है, ठीक है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसे भी राइट कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। एक बात बता दे रहे हैं, जब आप एक चीज सीख लें तो एक बात और सीख लीजिए, ठीक है। इसको हम f इक्वल टू भी राइट कर सकते हैं, ओनली x, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में x नहीं दिया जाता है तो आप कहते हैं मिस ब्रांडिंग हो गया सर, ऐसा कुछ नहीं है, f इक्वल टू एक्स क्यूब भी राइट कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब हम करने के लिए क्या करते हैं, क्यूबिक का क्या होता है फिगर, इस साइड ऐसे होता है, ठीक है, ये है, ठीक है। देखते रहेंगे अच्छे से देखना, कोई मिस्टेक को मत बताना। ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट, ये क्या है प्लस इनफाइनाइट, ये क्या है प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसमें हम डोमेन रेंज तो क्लियर हो गया, फिगर बन गया, तो है कि नहीं। तो ये डोमेन हो गया, लेफ्ट टू राइट और डाउन टू अप रेंज हो गया, ठीक है, हो जाएगा ना। चलो एक और अब अच्छी चीजें बता देते हैं, इससे भी अच्छी चीजें जो सिलेबस में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन ये क्या होता है, y इक्वल टू मॉड में x, ठीक है। ये y इक्वल टू क्या होता है, मॉड में x होता है। अब बहुत अच्छे से सीखेंगे, अब इसकी हम स्पेशल प्रॉपर्टी बताएंगे, ये प्रॉपर्टी भी बताएंगे इसका, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज भी बताएंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके ग्राफ भी बताएंगे, ग्राफ के साथ डोमेन और रेंज भी बताएंगे, ठीक है। चलो इसका फिगर होता है ये, हाँ नहीं पैराबोला और इसमें डिफरेंस है, यूथ शेप होता है ना, हाँ आप अपने अकॉर्डिंग सब लोग नाम दे देते हैं कि यार ऐसे था तो ये लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये क्या होगा माइनस इनफाइनाइट। इसका डोमेन एक बार देख लेते हैं, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, हाँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, ये होगा ना, नो डाउट। क्योंकि यहां से हमने बताया था ये 0 है, ओरिजिन है यहाँ पर, तो इस वजह से सिलेक्टेड है यार, इस वजह से मैंने ले लिया, ठीक है। हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी भी बताएंगे इसका। अब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मॉड में 5, इसका आंसर 5 ही आता है, माइनस, ठीक है। मॉड में ऑलवेज जो बाहर नंबर निकलता है वो पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता है। अब क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें पॉइंट भी रहता है तो भी वो पॉजिटिव ही निकलता है। फॉर एग्जांपल इसको भी देख लेते हैं, 5.5 इक्वल क्या आएगा, 5.5 ही आएगा। ये क्या माइनस 6.5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 6.5 ही आएगा, नो डाउट, क्लियर। ये प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है,
कोई डाउट नहीं रहे हैं? ठीक है, एक आपका ग्राफ हो गया और डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। ठीक है, तो और आगे पढ़ा दिया जाए। चलिए बस करते हैं आज। ठीक है, इतनी चीजें हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा।